अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 9th क्लास का। सही है। और इस चैप्टर के हम 20 से सवाल करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो हम नहीं सॉल्व करवा सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस करवा दूं जिनसे दूसरे क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर पाएं। सही है। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमें फैक्टराइजेशन करनी है। सही है। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x प्लस 16y प्लस 24 से जेड। सही है। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, बेसिकली जिस तरीके से भी टूट सकें, यानी इसको एक तरीके से प्रोडक्ट में तोड़ दें कि ये एक के बजाय मल्टी दो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आ जाए। अब इसका सिंपल टेक्निक ये होती है कि हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा सेम नंबर है जिसमें ये तीनों, जो हमारे पास तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, 4x हो गया, 16y हो गया, 24z हो गया, जो तीनों एक साथ उस नंबर से डिवाइड होती हूँ या उस वेरिएबल से डिवाइड होती हूँ। तो ऐसा कोई वेरिएबल तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें ऐसा नंबर नजर आ रहा है। अगर आपको 4 का टेबल याद हो तो 4 के टेबल में हमारे पास नॉर्मली 4 1 जा 4 आता है, 4 4 जा 16 आता है, और 4 6 जा 24 आता है। सही है। तो अगर हम 4 से तोड़ना चाहें और 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x प्लस, क्योंकि 4 4 जा 16 आता है। सही है। 4 के टेबल में 4 4 जा 16 आता है, तो यहाँ पे 16 की जगह, क्योंकि हमने 16 बाहर कॉमन ले लिया, अब जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं वो बेसिकली अंदर से डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 4y। इसी तरीके से हमारे पास 4 6 जा 24 होता है। सही है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 6z, और बाहर हमारे पास 4 आ जाएगा। क्योंकि पहले सवाल था तो ये बहुत ज्यादा आसान था, तो हमारे पास सिंपल 4 बाहर आ गया, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे पास अंदर बची हैं, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। सही है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, क्योंकि वो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सही है। बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे तो इसी तरीके से तो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सही है। अच्छा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आंसर समझने में आसानी हो। पहली दफा मैं करना भूल गया था। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम देखें तो अच्छा अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग थे, और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इस सवाल को मैंने उतार दिया आप लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आप देखें तो सबसे पहले तो एक चीज, इन दो टर्म्स में, जब भी कोई प्लस साइन या माइनस साइन बीच में लगाओ तो उसका मतलब दो अलग अलग टर्म कंसीडर्स होती है, मतलब ये टर्म अलग है और ये वाली टर्म बिल्कुल अलग है। सही है। अब इन दो टर्म्स के बीच में हमारे पास अगर हम सबसे कॉमन चीज देखें तो सबसे ज्यादा जो देख कर ही हमें समझ में आ रहा है वो क्या कॉमन है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दो को तो वैसे ही अलग कर देंगे, हमारे पास एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब अंदर क्या बच गया हमारे पास, 9QR प्लस 18QR क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है। अब ये तो बिल्कुल अलग हो गया, यानी एक टर्म हमने निकाल के बिल्कुल अलग कर दी, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों में भी देखें कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 9 दोनों में कॉमन है। क्यों, कैसे, 9 वन जा 9 और 9 टू जा 18, मतलब अब मैं चाहूं तो दोनों से 9 को बाहर निकाल सकता हूँ। 9 अगर मैं अलग कर दूंगा तो अंदर क्या बचेगा बेसिकली, तो हम अगर 9 को भी बाहर निकाल दें, अच्छा, जो भी टर्म मैं बाहर निकालता हूँ वो बेसिकली होता क्या है, वो डिवाइड हो जाता है। तो मैं इसको और फर्दर सही तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 9 यहाँ भी डिवाइड होगा, 9 यहाँ भी डिवाइड होगा, 9 वन जा 9
9 2 ज़ा 18, सही है। और आर और क्यू और आर को तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझेंगे कि क्यू आर, अगर मैं क्यू आर भी यहाँ से डिवाइड करवा दूं और यहाँ से डिवाइड करवा दूं तो यहाँ से क्यू आर कट जाएगा और यहाँ से पावर माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर अगर हम निकालें तो उसका क्या हो जाएगा, 9, सही है। और क्यू आर में यहाँ लिखना भूल गया, क्योंकि क्यू आर भी हम बाहर निकालें तो क्यू आर भी हमारे पास यहीं आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं तो हमारे पास हो जाएगा 9 क्यू आर एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस क्यू आर, सही है। क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर था, अच्छा 2 भी आएगा यहाँ पे, सही है, 2 भी आएगा क्योंकि 18 2 ज़ा बेसिकली 9 2 ज़ा 18 होता है, तो हमारे पास 2 भी आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सवाल समझ आ गया हो। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में करवाऊंगा। यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं, सही है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है ए एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स वाई। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, सही है। मैं इसमें से इसलिए बीच बीच में से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से करें, और अगर आप खुद से करेंगे तो भी अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में मसला तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूं, सही है। अब इस सवाल को भी देख के सबसे पहले जो चीज कॉमन आ रही है वो तो है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई तो डायरेक्ट बाहर कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। अब इनमें से भी देखें कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, तो हम अगर ए को भी बाहर ले लें और x माइनस वाई आ जाएगा। अब हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस ए बी, सही है, क्योंकि एक ए हमारे पास बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंगल ए सिंगल बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। थैंक यू।